नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील, और आप है मेरे साथ चर्चा करने के लिए हरियाणा का जो एक प्रकार से गठन है, हम उस चैप्टर को कर रहे थे। तो आइए, बिल्कुल बेसिक से मैंने इसकी शुरुआत करवाई थी। आपा ने हरियाणा के मैप के जरिए ये देख लिया था कि जो हरियाणा का गठन है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हरियाणा बनना शुरू हुआ था, यह हरियाणा को कब पंजाब के अंदर मिलाया गया था, और हरियाणा किसी टाइम में यूपी का भी हिस्सा बना था क्या, या फिर हरियाणा किसी टाइम में दिल्ली का भी हिस्सा बना था क्या। ये सब चीज़ें अपन ने कवर की थी। आज उससे आगे जो हमारी क्लास शुरू होती रही है, उसमें अपन ने ये देख लिया था कि जिस समय भारत के संविधान की बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 ये वो दिन था जिस दिन भारत का संविधान बना था। क्या था? जिस दिन भारत का संविधान बना था, ये चीज आपको मैंने बताई थी। और हमारे संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रोसेस या ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि क्या हम भाषा के आधार पर किसी भी राज्य को बना सकते हैं क्या, यानी भाषा के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी राज्य को हम नहीं बना सकते, ऐसा हमारे संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा गया था। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहां पर हुई? दिक्कत होनी शुरू हुई, एक तो इधर पंजाब और हरियाणा को लेकर के दिक्कत चल पड़ी थी, और एक मैंने आपको कल बताया था कि जो पहले के टाइम में एक क्षेत्र का नाम था मद्रास। ठीक है, इसी मद्रास से कौन सा स्टेट निकला था? इसी मद्रास से जो आंध्र प्रदेश, अभी जो भारत का क्या है, एक स्टेट है, एक राज्य है। तो आंध्र प्रदेश जो यहीं से निकला हुआ है। ठीक है, और इसी मद्रास से अगर हम बात करें यहां पर, ये कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और यहीं से निकला है तमिलनाडु। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर भाषा को लेकर के विवाद उत्पन्न शुरू हो गया था। इस मद्रास वाले क्षेत्र के अंदर कम से कम तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग भी हुआ करते थे, और इस मद्रास के अंदर इसमें तमिल भाषा बोलने वाले लोग भी हुआ करते थे। तो जो तेलुगु भाषा के लोग थे ना, उन्होंने एक प्रकार से प्रोटेस्ट शुरू किया था। उन्होंने जब भी आंदोलन को शुरू किया तो इन्होंने कहा कि जो हमारा तेलुगु भाषा वाला क्षेत्र है ना, इसको एक अलग स्टेट बना दो। लेकिन संविधान के अंदर ऐसा कहीं पर नहीं लिखा गया था कि क्या हम अकेली लैंग्वेज के आधार बना करके किसी भी स्टेट को कहीं से तोड़ सकते हैं क्या? तो नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन 1953 के अंदर ऐसा हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे ना, वो एक प्रकार से इस फैसले के लिए मजबूर हो गए थे, क्योंकि वहां पर जो प्रोटेस्ट शुरू हो रखा था, जो आंदोलन शुरू हो रखा था ना, वो अपना उग्र रूप ले चुका था। ताकि वहां पर ज्यादा दंगे प्रसाद ना हो, इससे बचने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 के अंदर मद्रास से जो तेलुगु भाषा का क्षेत्र था ना, उसको अलग कर दिया और एक स्टेट बना दिया। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो ये तो अपन डिस्कस कर चुके थे क्या, कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य था। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, आपने बताना है आंध्र प्रदेश था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा फैसला किया कि क्यों ना हम ऐसे करें कि अब मान लो अपन ने अभी तो आंध्र प्रदेश को बनाया है, कल को हो सकता है कि कोई और स्टेट ये बोल दे कि हमारी तो ये लैंग्वेज है, इस भाषा को हमारा एक अलग प्रांत बना दो या अलग एक स्टेट बना दो। इसको रोकने के लिए 1953 में ही क्या हुआ? भारत सरकार के द्वारा 1953 के अंदर एक आयोग बनाया गया। उसका नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था? फजल अली आयोग। ये बनाया गया था, फजल अली आयोग। और इस फजल अली आयोग की जो अध्यक्षता कर रहे थे ना, उनका नाम था सैयद फजल अली। और वो क्या थे? वो उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश हुआ करते थे। इनकी अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनी, और इस कमेटी को यह फैसला करना था कि क्या हम लैंग्वेज के आधार पर, क्या हम भाषा के आधार पर किसी भी स्टेट को अलग कर सकते हैं क्या। तो इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कब पेश किया? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट को 1955 में पेश किया था। 1955 में
जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश किया तो इन्होंने कहा कि आप अकेली भाषा के आधार पर नहीं, हम अकेली लैंग्वेज के आधार पर नहीं कर सकते, आप साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, जो प्रशासनिक क्षेत्र होता है, यानी प्रशासन के आधार पर या प्रशासनिक क्षेत्र के आधार पर, यह भी एक आधार होना चाहिए, या फिर आर्थिक क्षेत्र के आधार पर, आर्थिक क्षेत्र के आधार पर हम अकेली लैंग्वेज को ही नहीं, अकेली भाषा को नहीं, ऐसे करके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिनसे आप किसी स्टेट को अलग कर सकते हो। लेकिन अगर आप कह दो हम तो अकेली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो क्या अकेली लैंग्वेज के आधार पर हम किसी भी स्टेट को तोड़ सकते हैं क्या? तो नहीं तोड़ सकते थे। फिर इस रिपोर्ट के आधार पर ही एक राज्य पुनर्गठन आयोग आया। क्या बनाया गया? राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। और ये आयोग ने क्या काम किया? इसने भारत के अंदर टोटल 14 तो राज्य बना दिए, प्लस 6 क्या बना दी इसने प्लस यहाँ पर 6 यूटी बना दी, 6 यूनियन टेरिटरी बना दी। यानी 1956 के अंदर भारत में कुछ ऐसा हुआ कि टोटल 1956 में 14 राज्य और 6 क्या बना दी गई? यूटी बना दी गई। अब लेकिन हरियाणा और पंजाब का विवाद तो वैसे ही चल रहा था। हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर क्या था कि जो पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे वो तो यही कह रहे थे कि ये जो हमारा पंजाबी भाषा वाला रीजन है ना, इसको अलग ही कर दो, इसको अलग प्रांत ही बना दो, इसको अलग स्टेट ही बना दो। तो मैंने आपको बताया होगा कि ये प्रक्रिया शुरू हुई थी हरियाणा के अंदर 1948 से। 1948 में जो मास्टर तारा सिंह थे ना, मास्टर तारा सिंह ने पता है क्या काम किया? इन्होंने कहा कि जो हमारा पंजाबी क्षेत्र है ना, जो हमारा पंजाबी लैंग्वेज को लेकर के इन्होंने कहा कि जो हमारा पंजाबी क्षेत्र है ना, इसको आप अलग कर दो। ठीक है, उसे अलग करके आप उसे एक अलग स्टेट का, उसे आप अलग एक राज्य का दर्जा दे दो। ये बात इन्होंने बोल दी। तो अब बात ये था कि संविधान के अंदर फिर से कोई रूल नहीं था कि क्या हम पंजाब को या किसी भी क्षेत्र को पंजाबी के आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर तोड़ सकते हैं क्या? तो नहीं था, क्योंकि संविधान तो बन रहा था इस समय। फिर उस समय अपन डिस्कस किया कि जो ये क्षेत्र था पूरा का पूरा पंजाब के अंडर में था। यहाँ पर जो सीएम थे ना उसमें वो थे भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर। ये बात कब की है? ये 1948 की बात है। इन्होंने क्या काम किया? 1 अक्टूबर 1949 को है ना एक फॉर्मूला लागू कर दिया। इस फॉर्मूले का नाम क्या था? इस फॉर्मूले का नाम था सच्चर फार्मूला। क्या नाम था? सच्चर फार्मूला। इस सच्चर फार्मूले के आधार पर जो क्षेत्र हिंदी भाषा बोलने वाला था ना, उसको नाम कर दिया हिंदी भाषी क्षेत्र, और जो पंजाबी लैंग्वेज वाला था ना, उसको नाम कर दिया पंजाबी भाषी क्षेत्र। ये बोल दी गई थी। लेकिन सच्चर फॉर्मूला जो है ये भी लागू नहीं हुआ था। लेकिन आपने याद क्या करना है, 1 अक्टूबर 1949 को कौन सा फॉर्मूला लागू किया गया था? भीमसेन सच्चर जो उसमें पंजाब के सीएम थे, उन्होंने एक सच्चर फॉर्मूले को लागू किया था। तो वो बात आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखें तो जब ये पूरी प्रोसेस हो गई थी, उसके बाद में देखिए ये जो सिस्टम हरियाणा और पंजाब को लेकर था, ये भाषा को लेकर के ही क्या चल रहा था? एक विवाद चल रहा था कि क्यों ना हम लैंग्वेज के आधार पर इसको अलग कर दें। तो अब बात ये थी कि ये तो घटना पंजाबी सूबे को लेकर के मास्टर तारा सिंह वाली थी। अगर मैं इसको डायरेक्ट लेके चलूं 1960 के अंदर, 1960 के अंदर तो कुछ ऐसा हुआ कि जो संत फतेह सिंह थे ना, एक व्यक्ति थे संत फतेह सिंह। ठीक है, और संत फतेह सिंह से बता दूं 1957 की अगर अपन बात करें तो 1957 में पंजाब के सीएम थे प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो। अब जो प्रताप सिंह कैरो है ना, ये कौन थे? ये उसमें थे पंजाब के सीएम। पंजाब के कौन थे? मुख्यमंत्री थे। इन्होंने 1957 में जो ये बात का पता लगा कि कहीं ना कहीं पंजाबी सूबे को लेकर के मास्टर तारा सिंह जो है ये खराब कर रहे हैं, तो इन्होंने मास्टर तारा सिंह को गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया। और उसके बाद क्या हुआ
कि जो संत फतेह सिंह है ये मैदान के अंदर आए और इन्होंने एक प्रकार से मरण व्रत की घोषणा कर दी। इन्होंने कहा कि जब तक आप जो है ना ये हरियाणा को या पंजाब को हरियाणा से अलग नहीं कर दोगे या पंजाबी क्षेत्र जो है ना उसको अलग नहीं बना दोगे ना, तो हम क्या काम करेंगे, तब तक हम अनशन के ऊपर ही बैठे रहेंगे। अब जो प्रताप सिंह कैरो है इसने गिरफ्तार करवाया था किसको, मास्टर तारा सिंह को। अब ये जेल के अंदर बैठे थे, यहाँ पर दिक्कत पैदा फिर से हो रही थी लैंग्वेज को लेकर के। तो कहीं ना कहीं इस सारी प्रोसेस के पीछे ना एक प्रकार से किसको, तो अपना कहें कि लैंग्वेज को लेकर के ही विवाद चल रहा था कि भाषा के आधार पर ही किसको अलग करो, हमारा जो पंजाबी बोलने वाला क्षेत्र है ना उसको आप यहाँ पे लागू कर दो। हालांकि अगर हम एक चीज यहाँ पे और देखें क्या, कि 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया तो इधर 1956 में ही एक क्षेत्रीय फॉर्मूला भी हरियाणा के लिए लागू किया गया था। एक क्षेत्रीय जो फॉर्मूला होता है ना ये भी हरियाणा के लिए लागू किया गया था। ये कब लागू किया गया था, ये 24 जुलाई 1956 को लागू किया गया था। 24 जुलाई 1956 को एक क्षेत्रीय फॉर्मूला लाया गया था। अब इसमें क्या था, इसमें यह था कि एक तो बना दिया हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र बना दिया। और जो ये हिंदी भाषी क्षेत्र था ना इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, ये कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था बलवंत तायल को, बलवंत तायल को बनाया गया था। ये जो आपको चीज दिख रही है ना ये जो अपना हरियाणा प्रदेश है, यहाँ पर जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग थे ना इसको नाम दे दिया हिंदी भाषी क्षेत्र। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, बलवंत तायल कर रहे थे। और एक इसमें नाम दे दिया कौन सा, पंजाबी भाषी क्षेत्र, पंजाबी भाषी क्षेत्र ये नाम दे दिया। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो इसकी अध्यक्षता जो मास्टर तारा सिंह थे ना वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, मास्टर तारा सिंह। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं कि पंजाबी जो भाषी क्षेत्र था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, मास्टर तारा सिंह ने। और जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, बलवंत तायल कर रहे थे। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर पता कर लेनी थी। नाम क्या था, क्षेत्रीय फार्मूला। कब लागू हुआ, 24 जुलाई 1956 को लागू किया गया था। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रही थी 1960 तक। लेकिन 1960 के बाद ये मामला और उग्र होता गया कि अब तो कैसे भी करके ना आप ये जो पंजाबी लैंग्वेज वाला इलाका है इसको आप अलग कर दो और इसको अलग करके एक अलग स्टेट ही बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये मामला जोर पकड़ता गया और लास्ट के अंदर क्या हुआ, समय आ गया था 1965 1965 के। 1965 में उस समय अगर हम बात करें हमारी संसद की तो संसद के अंदर एक सदन है लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे सरदार हुकम सिंह। कौन थे, सरदार हुकम सिंह। ठीक है, इनकी अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनी उसको नाम दिया गया था हुकम सिंह कमेटी, सरदार हुकम सिंह कमेटी। ये जो कमेटी है, यह जो समिति है, इसी समिति की सिफारिश पर इस समिति ने सिफारिश की और इसी समिति की सिफारिश पर क्वेश्चन आ सकता है कि सरदार हुकम सिंह समिति जो है ये कब बनी थी, ये आपने बताना है 1965 के अंदर बनी थी। और इसी की सिफारिश पर एक सीमा आयोग को बनाया गया था जो पंजाब और हरियाणा के बीच में सीमा को बना दे या सीमा को निर्धारित कर दे कि इतनी सीमा जो है ना ये पंजाब की रहने वाली है और इतनी क्षेत्र सीमा किसकी है, हरियाणा की रहने वाली है। सीमा आयोग का नाम था जो जे.सी. शाह की अध्यक्षता के अंदर बना था, जे.सी. शाह। और ये सीमा आयोग कब बना था, ये 23 अप्रैल 1966 को बना था। 23 अप्रैल 1966 को क्या बनाया गया था, सीमा आयोग बनाया गया था। और ये सीमा आयोग जो है किसकी अध्यक्षता में, जे.सी. शाह की अध्यक्षता में बना था। अब इस सीमा आयोग ने यह तय कर दिया कि कितना क्षेत्र तो हरियाणा का रहेगा और कितना क्षेत्र पंजाब का रहेगा। ठीक है, तो समय फिर क्या आ गया, जब इस 23 अप्रैल के बाद इन्होंने अपनी सीमा को बना दिया, निर्धारित कर दिया, तो इसी हुकम सिंह समिति के बाद में अगर मैं कहूं कि एक डेट फिक्स होगी कौन सी,
1 नवंबर 1966 वाली, कि 1 नवंबर 1966 को हमारे संविधान के अंदर कौन सा अमेंडमेंट हुआ? तो 18वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 18वां संविधान संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया हमारे संविधान के अंदर। और ये संशोधन करके हरियाणा जो है ना, ये भारत का कौन सा राज्य बना था? हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा भारत का कौन सा स्टेट बना था, तो हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1966 के अंदर बना था। तो ये सब चीजें आपने याद करनी है यहाँ से। एक तो पूछ सकता है कि जो जे.सी. शाह है या जो सीमा आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन थे? जे.सी. शाह थे। सीमा आयोग ने या उसको बनाया कब गया था? 23 अप्रैल 1966 को। और इसने ये तय कर दिया था कि कितनी बाउंड्री तो हरियाणा की रहेगी और कितनी बाउंड्री पंजाब की रहेगी। अपने को पढ़ने में आता है कि जिस समय 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, उस समय जो हरियाणा है ना, ये पंजाब का कितना क्षेत्र लेकर के अलग हुआ था? तो ये पंजाब का 35.18% क्षेत्रफल लेकर के ना अलग हुआ था। यानी इतना क्षेत्र कौन था? ये क्षेत्र था हरियाणा। और बाकी का जो क्षेत्र था ना इधर वाला, ये कौन सा था? ये था पंजाब का। लेकिन जो आज का पंजाब है ना, ये पंजाब जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनी, तो जो आधा पंजाब है ना, ये आज कहाँ पर चला गया था उस टाइम पे? ये चला गया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये पंजाब भी काफी बड़ा था पहले भी, और जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसमें पंजाब काफी बड़ा था। और ये पंजाब आजाद हुआ तो आधा पंजाब कहाँ चला गया? ये चला गया था पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद करनी है। क्षेत्रीय फॉर्मूले को कब लागू किया गया? 24 जुलाई 1956 को लागू किया गया था। हिंदी जो भाषी क्षेत्र था उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत तायल। और जो पंजाबी बोलने वाले क्षेत्र थे उसका अध्यक्ष कौन था? मास्टर तारा सिंह। ये दो क्वेश्चन आपने यहाँ से कर लेने हैं। और 1 नवंबर 1966 को संविधान के अंदर 18वां अमेंडमेंट हुआ, और 18वें अमेंडमेंट के जरिए हरियाणा भारत का कौन सा स्टेट बना था? हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। ये चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब कुछ और बेसिक चीजें हैं जो आप यहाँ से कवर करने जा रहे हैं। बेसिक का मतलब क्या था? जैसे मैंने आपको पीछे करवाया, पीछे मैंने आपको यही करवाया था कि जब जब अपना हरियाणा बना था, मैंने क्या करवाया? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, तो उस समय हरियाणा के अंदर कुल कितने डिस्ट्रिक्ट थे? तो ये आप कर चुके थे। हरियाणा के अंदर कुल मिलाकर के 7 जिले थे। सातों जिलों के नाम भी मैंने आपको बताए थे कि ऐसे करके आपने एक ट्रिक याद कर लेनी है, और ये ट्रिक ही आपको बताती है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो 7 डिस्ट्रिक्ट पहले थे। ठीक है, और कुछ बेसिक बातें हमें क्या करनी है। जैसे क्वेश्चन आया कि जिस समय हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, तो हरियाणा के बारे में कुछ और जो बेसिक चीजें हैं ना, वो करवाता हूँ। क्या पूछ लेता है एग्जाम के अंदर? आपसे ये पूछ लेगा कि जैसे बताइए, हरियाणा का पहला सीएम किसको बनाया गया था? हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? तो बी.डी. शर्मा जो है ना, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे। बी.डी. शर्मा की फुल फॉर्म होती है भगवत दयाल शर्मा। और भगवत दयाल शर्मा जो है ना, ये हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। लेकिन याद रहे, ये सर्वसम्मति से बनाए गए थे। यहाँ पर हरियाणा के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ था। और फिर आपसे पूछे कि हरियाणा का फर्स्ट गवर्नर कौन था, यानी हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? अगर ये बात आपसे पूछे तो क्या बताओगे? हरियाणा के पहले जो राज्यपाल थे ना, उनका नाम था धर्मवीर। क्या नाम था? धर्मवीर नाम रहेगा। इसी प्रकार से देखिए, जब हरियाणा बना ही है तो हरियाणा की विधानसभा पता होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा की विधानसभा की हम बात करें तो उस समय हरियाणा विधानसभा के अंदर कुल कितने सीटें थी? तो देखो, अब हरियाणा कौन से स्टेट से अलग होकर के आया है? पंजाब से। तो उसमें पंजाब की टोटल मिलाकर के सीटें हुआ करती थी 154। लेकिन जब ये अलग हुआ ना, तो ये सीटें कितनी लेकर के आया? ये 54। उसमें भी कितनी सीटें आरक्षित थी? तो 10 सीटें यहाँ पर आरक्षित सीट थी। 10 क्या थी? ये आरक्षित सीट थी हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो ये हरियाणा विधानसभा जो पहली थी ना, उसमें 54 सीटें थी। और पहली विधानसभा के अंदर पहला मुख्यमंत्री कौन बना था?
BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा को बनाया गया था। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि विधानसभा की पहली अध्यक्ष कौन थी। हरियाणा विधानसभा की पहली जो अध्यक्ष है ना, ये किसे बनाया गया था? तो पहली अध्यक्ष बनाया गया था सन्नो देवी को। सन्नो देवी ये हरियाणा की क्या थी? ये हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। याद रहे, सन्नो देवी जो है ना, ये हरियाणा की नहीं, ये पूरे भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। पूरे भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। पूरे भारत की पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो आपने बताना है कौन थी, वो सन्नो देवी थी। तो सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, जो पूरे भारत की भी क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये विधानसभा के बारे में याद रखना है। लेकिन आज जो विधानसभा है, इसमें टोटल सीटें कितनी आती है? 90 सीटें आती है, ठीक है। और जो पहले विधानसभा थी उसमें 54 सीटें थी। फिर हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुआ 1967 के अंदर। तो ये चीज़ें आप कवर करेंगे कि इसके अंदर हरियाणा की जो विधानसभा है, यानी कल हम क्या करने वाले हैं, कल का जो हमारा चैप्टर रहेगा मैं आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले हरियाणा की जो पॉलिटी है ना, हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। पॉलिटी के बाद हम देखेंगे जो हरियाणा की हिस्ट्री है, हम उसको कवर करेंगे। इन दोनों को पढ़ने के बाद जो हरियाणा की फिर ज्योग्राफी आती है, जैसे, ठीक है ना, हरियाणा की जो ज्योग्राफी है हम फिर इसको पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी के बाद में जो हरियाणा के कल्चर वगैरह आते हैं इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कल आप शुरुआत करेंगे हरियाणा की पॉलिटी की, और पॉलिटी के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो हरियाणा की विधानसभा है इसके बारे में, हरियाणा में कौन से विधानसभा चल रही है, पहली विधानसभा कब बनी थी, और हरियाणा की जो विधानसभा है ये एक सदनीय है या दो सदनीय है, ये सब हम कल पढ़ेंगे। हरियाणा विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, पहली विधानसभा, दूसरी, तीसरी, ऐसे करके ना अभी वर्तमान में हरियाणा की कौन सी विधानसभा चल रही है। अभी वर्तमान में हरियाणा की 14वीं विधानसभा, सॉरी 15वीं विधानसभा चल रही है। और 15वीं के चुनाव कब हुए थे? अभी पीछे हुए हैं चुनाव, और 5 अक्टूबर को चुनाव हुए हैं, 8 को काउंटिंग थी। और हरियाणा में सरकार किसकी चल रही है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। ये हम कल की क्लास में कवर करेंगे कि जो हरियाणा की विधानसभा है ये कैसे थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया।